प्रेसिडेंट विश्व के मशहूर इंग्लिश राइटर्स और पोएट और ड्रामेटिस्ट के बीच में जो हम वर्णन कर रहे हैं, जिनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, उस अध्ययन की कड़ी में आज हम अध्ययन करेंगे विक्टोरियन एज के एक बहुत ही दूसरे मशहूर शायर टॉमस हार्डी के बारे में बात करेंगे। विक्टोरियन एज किस बात के लिए मशहूर है? विक्टोरियन एज नैतिक मूल्यों, सामाजिक सुधारों के लिए मशहूर है। इसके मुख्य जो राइटर हैं इसमें चार्ल्स डिकेंस हैं, टॉमस हार्डी हैं, जिन्होंने समाज की समस्याओं को ला करके समाज के सामने रखा था। जो सामाजिक समस्याएं थी वो लोगों के सामने ला के रखा था। आज हम जिसके बारे में अध्ययन करेंगे वो है टॉमस हार्डी। 1840 से लेकर के 1928 तक ये थे। अगर हम इनका इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो विक्टोरियन काल के अंत और मॉडर्न काल की शुरुआत के बीच के एक महान नॉवेलिस्ट और पोएट हार्डी एक धूर निराशावादी पेसिमिस्ट लेखक थे। इनका मानना था कि इंसान की किस्मत किसी क्रूर संयोग या बाहरी ताकतों फेट चांस द्वारा नियंत्रित होती है और इंसान चाहे जितनी कोशिश कर ले वह भाग्य के आगे हार जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही थी। ये भाग्य पर बात करते थे और जब ये हार जाते थे तो कहते थे कि आदमी प्रयास करता है, लगातार प्रयास करता है और प्रयास करने के बाद नाकाम हो जाता है। तो अपनी नाकामी को इन्होंने भाग्य के हवाले किया था और उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया था कि क्रूर संयोग, किसी क्रूर संयोग या बाहरी ताकत फेट चांस द्वारा नियंत्रित होती है। अर्थात कोई क्रूर ऐसी ताकत है जो हमारे जीवन को नियंत्रित करती है, उन्हें क्रूर कहा था। ये बात ध्यान रखिएगा। और इंसान चाहे जितनी कोशिश कर ले वो भाग्य के आगे हार जाता है। अगर मैं इनकी किसी पोएम के बारे में बात करूंगा, अध्ययन करूंगा या अध्ययन किया जाएगा तो उसके बारे में मैं वर्णन करूंगा कि क्या मैटर है और जीवन की वास्तविकता क्या है। इनके जन्म, इनके लाइफ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म डॉर्सेट इंग्लैंड में हुआ था। पेशे से ये पहले एक आर्किटेक्ट, भवन निर्माण डिजाइनर थे। बाद में फुल टाइम राइटर बने। इन्होंने इंग्लैंड के दक्षिण पश्चिमी हिस्से को अपने नॉवेल्स का बैकग्राउंड बनाया और उसे एक काल्पनिक नाम दिया, विसेक्स। इनके नॉवेल्स को विसेक्स नॉवेल कहा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो थे इन्होंने अपने दक्षिण पश्चिम के जो क्षेत्र थे उसी के बैकग्राउंड में वहां की जो सिचुएशन थी उसी के हालात पे इन्होंने अपने नॉवेल लिखे थे और उसका नाम इन्होंने एक काल्पनिक नाम रखा था, वेसेक्स, और उनकी नॉवेल को उसी की बुनियाद पर वेसेक्स नॉवेल कहा जाता है। अगर इनके मेजर वर्क की बात करते हैं तो इसमें जो है टिस ऑफ दर्डी और बिलास है जो 1891 में लिखी गई थी। इसमें जो है एक गरीब और मासूम लड़की टेस की दर्दनाक कहानी है जिसे समाज और उसका भाग्य मिलकर बर्बाद कर देते हैं। इस नॉवेल के कारण समाज में बहुत विवाद हुआ था। ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा विवाद हुआ था। द मेयर ऑफ कैस्टरबीच माइकल हिंचर नाम के एक व्यक्ति की कहानी है जो जवानी के नशे में अपनी पत्नी और बेटी को बेच देता है और बाद में मेयर बनने के बाद भी उसका पतन हो जाता है। ये मेयर ऑफ कैस्टरबीच है। ऑब्सक्योर, ये जूड एंड ऑब्सक्योर उनकी एक आखिरी नावल है। इस नावल के समाज और चर्च द्वारा इतनी आलोचना की गई कि इसे जलाया भी गया कि दुखी होकर हार्डी ने नावल लिखना हमेशा के लिए छोड़ दिया और अपनी बाकी जिंदगी सिर्फ कविताएं लिखी। तो ये जान लीजिए कि ये राइटर्स जो होते हैं इनके जीवन में भी बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं। ये कहानियां जो लिखी गई थी, इनकी दो कहानियों पर बहुत ज्यादा विवाद पैदा हुआ था और आखिरी कहानी जब उन्होंने लिखी, आखिरी नावल लिखी, तो उस पर जब विवाद पैदा हुआ तो इन्होंने नावल लिखना ही छोड़ दिया। उसके बाद इनकी कुछ मशहूर कविताएं हैं। अगर इनकी कुछ मशहूर कविता आपके दिमाग में है और अगर आप उसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उस पर एक शानदार सा वीडियो दूंगा। इस तरीके के वीडियो, इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित वीडियो देखने के लिए अगर आप जो है BA या MA इंग्लिश लिटरेचर से कर रहे हैं तो उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर आपको एक शानदार वीडियो देता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।